हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे CWT इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2। शुरू करते हैं। पहले अब इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हो गया, तो इसका कोई नियम है वो पढ़ेंगे, और उसका प्रकाश का प्रकीर्णन, छाया किसे कहते हैं, और प्रतिबिंब और इसके प्रकार। पहला पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन, ये समतल सतह है। इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण आती है और लौट कर गई, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और इधर परावर्तित किरण, और बीच में क्या है, अभिलंब। बीच में अभिलंब। और जो बीच में बना कौन को, आपतित किरण अभिलंब के बीच में बने कौन को, आपतन आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कौन को, परावर्तन कोण। तो इसमें दो कोण और दो रेखा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इसमें दो कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो हमें ये प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो हम देखते हैं, तो इसका भी कोई नियम है, हमें देखने में मदद करता है। तो ये भी, इसमें भी एक नियम है। इसमें कितने नियम है, दो नियम है। पहला कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। बिंदु पर होते हैं। इसका पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होना चाहिए। और इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसमें दो नियम, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसमें दोनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब एक ही बिंदु पर, एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होना चाहिए। अब अगला है प्रकीर्णन, या फिर इसको कह सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें जब किसी प्रकाश स्रोत
जब प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो प्रकाश का परिकिरण किसको कहते हैं? जब किसी प्रकाश स्रोत से यानी जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे ये है एक मोमबत्ती, ये है एक मोमबत्ती, और तो इसको कह सकते हैं हम प्रकाश स्रोत, क्योंकि इससे एक प्रकाश निकल रही है। और ये मान लेते हैं क्या है? सूक्ष्म कण है, यहाँ सूक्ष्म कण है। और जब ये प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है छाया। छाया नाम सुने होंगे, जिसको कहा जाता है परछाई भी। किसको कहा जाता है? परछाई। इसका अगर एग्जाम में आए परिभाषा तो लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें ने किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर लौट जाती है तो उस वस्तु के पीछे बने काले क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया। उसको ही छाया कहते हैं। जैसे फिर से मान लेते हैं ये एक कैंडल है, मोमबत्ती है, और ये एक बॉक्स है। तो मान ये अगर वो पारदर्शी पदार्थ है, कोई बॉक्स है, तो इससे प्रकाश आती है तो ये लौट जाएगी, लौट जाएगी। तो इसके पीछे यहाँ पे एक काला क्षेत्र बनता है, काला यहाँ पे एक इसका परछाई काला जैसा बनता है, जिसको कहते हैं हम सब छाया या परछाई कहते हैं। इसी को छाया। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें आई किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर लौट जाती है तो उस वस्तु के पीछे बने काला क्षेत्र को छाया कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर लौट जाती है तो उस वस्तु के पीछे बने काले क्षेत्र को
छाया कहते हैं। छाया किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकरा कर लौट जाती है तो उस वस्तु के पीछे बने काले क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब के प्रकार। तो पहले समझ लेते हैं प्रतिबिंब क्या है। पहले समझेंगे प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब किसी, इसका ही परिभाषा वहीं शुरू होगा, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है, किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, काटती हुई मालूम पड़ती है, उसे प्रतिबिंब करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के दो प्रकार है। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ से इसी का अगर आधा आधा कर दे, यहाँ से लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का पहले परिभाषा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है, यहीं तक लिखेंगे। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कब? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती हुई मालूम पड़ती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको दो भाग में बांटेंगे, एक काटती है और एक काटती हुई मालूम पड़ती है। तो काटती है किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब में। किसमें काटेगी? वास्तविक प्रतिबिंब में। और काटती हुई मालूम पड़ती है, लिख देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में। किसमें? काल्पनिक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब या काटती हुई मालूम पड़ती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला इसमें दो प्रतिबिंब है, इसमें अंतर निकालेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद काटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में काटती हुई मालूम पड़ती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दो अंतर निकला। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद काटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसमें तीसरा एक और है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीन अंतर निकल गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब में किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद काटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और काटती मालूम पड़ती है काल्पनिक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, और इसे पर्दे प्राप्त किया जा सकता है और इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज का इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण और दर्पण के प्रकार। आज का इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।